Welcome to my channel Study with Pam. आओ बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व अर्थात सब, नाम अर्थात संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, स्वयं, अपने आप आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको आदि। दूसरा मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। तीसरा अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य के बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसका आदि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बनाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। छठा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप आदि। Thank you, Pam.